गुरु रविदास की महिमा सुनकर और पवित्र जीवन को देखकर बहुत से राजा रानी उनके शिष्य बन गए थे। एक बार झाली नाम की रानी चित्तौड़गढ़ से गंगा स्नान के लिए काशी आई। उसने गुरु रविदास का नाम सुना तो दर्शन के लिए उनके आश्रम में गई। गुरु रविदास का उपदेश सुनकर उनका मन शांत हो गया। रानी ने गुरु रविदास से प्रार्थना की कि मुझे अपनी शिष्य बना लीजिए। उन्होंने बार बार रानी को मना किया कि मैं चमार हूं और आप क्षत्रिय वंशी हो, आप किसी ब्राह्मण की शिष्य बन जाएं। रानी झाली ने बहुत हट की और अपना संकल्प व्यक्त किया, आपको ही गुरु बनाऊंगी, ऐसा किए बिना अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। गुरु रविदास ने फिर कहा कि आपने से ऊंची जाति वाले का शिष्य होना चाहिए। तब झाली ने प्रार्थना की कि गुरु बनाने में जाति का कोई नियम नहीं है, केवल ब्रह्म ज्ञानी गुरु का होना नियम है। जैसे सुखदेव स्वामी ने ब्राह्मण और सन्यासी होने पर भी क्षत्रिय और गृहस्थ राजा जनक को गुरु बनाया था। झाली रानी को योग्य समझकर गुरु रविदास ने उसे अपनी शिष्य बना लिया। कुछ दिन बाद गुरु से आज्ञा लेकर रानी चित्तौड़गढ़ लौट गई और अपने पति को सारा हाल सुनाया। रानी झाली के पति के मन में भी गुरु रविदास के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई। रानी ने अपने पति से अनुरोध किया कि वे गुरु रविदास को राजमहल में आमंत्रित कर सत्संग करवाए। राणा कुंभ ने रानी की बात मानी और वजीरों को गुरु रविदास को बुलाने के लिए भेज दिया। गुरु रविदास को सम्मान सही चित्तौड़ में बुलाया गया। चित्तौड़ में गुरु रविदास का प्रभावशाली सत्संग हुआ और सभी को भक्ति की प्रेरणा मिली। रानी ने इस अवसर पर भंडारा किया। दूर दूर से ब्राह्मण समाज को आमंत्रित किया गया। यह भी कहा गया कि सबको एक एक स्वर्ण की मोहरें दक्षिणा में दी जाएंगी। काफी लोग भंडारे में पहुंच गए। जब भंडारा तैयार हो गया तो पंक्तियों में सब लोग बैठ गए। उस समय जात अभिमानी ब्राह्मणों ने सबको उकसाया कि चमार के चेले राजा रानी का भोजन मत ग्रहण करो। पंक्तियों में से सभी ब्राह्मण उठकर खड़े हो गए। सबने कहा कि हम चमार के साथ भोजन नहीं करेंगे। तब विप्रों ने कहा, पहले भोजन हम करेंगे, इसके पश्चात जैसे आपकी मर्जी हो आप वैसे करें। तब राणा ने कहा। इस प्रकार बहुत वाद विवाद होने लगा। तब गुरु रविदास ने एक शिष्य को भेजकर और कहा, मुझे हार जीत से कोई मतलब नहीं है, जैसे इनकी रीति है उनके अनुसार ही इनको भोजन करवा दो। गुरु रविदास की आज्ञा पाकर भोजन परोसा गया। गुरु रविदास विराट रूप धारण कर एक विप्र के साथ बैठकर भोजन करने लगे। जितने विप्र बैठकर भोजन कर रहे थे, गुरु रविदास ने अपने उतने ही शरीर धारण कर लिए। यह देखकर जात अभिमानी ब्राह्मणों का सिर शर्म से झुक गया। सब विप्रों ने आपस में विचार करके गुरु रविदास को शिष्यवत ग्रहण कर लिया। गुरु रविदास ने विप्रों से कहा कि प्रभु की भक्ति करो, सिमरन और भक्ति के बिना सारा संसार शुद्र है। विप्र कहने लगे, विप्र कहे तो गुरु हमारा, अपनी तोर जनेऊ डारा, माथे हाथ दे अब स्वामी, इस स्वेंग तुम अंतर जामी, जात पात पूछ मत कोई हारी, हरि को भजे सो हरि सो होए।